पिछले कई सारे वॉर होने के बाद इस वक्त जो मस्जिद अक़सा के हालात जो निकल कर के आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोचने वाली है। और एज़ जितने भी सारे इस दुनिया में मुस्लिम भाई हैं, जितने भी भाई बहनें हैं, जितने भी उम्मत मुस्लिमा में अवाम है, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा फ़िक्र की बात है कि जहाँ हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है बिज़ी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इससे ख़बरदार भी नहीं है, मतलब वो सारे लोग जो है वो बेखबर हैं। कि सोचने वाली बात यह है कि इज़राइल जो गवर्नमेंट है और जो उसके जो प्राइम मिनिस्टर है उसका बेंजामिन नेतन्याहू, कहीं ना कहीं जो है उसकी जो गलत जो सोच है मस्जिद अक़सा के लिए, वो इस वक्त जो है वो ज़ोरों शोर पर है। यानी कि जो काफ़ी समय से, काफ़ी अरसे से जो जुइस हैं, जैसे कि इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है और जीसस क्रिस्ट को मानने वाले को ईसाई कहा जाता है, तो उसी तरह से जुइस जो हैं जिन्हें यहूदी कहते हैं, ये काफ़ी समय से इतिहास में ही इस बात का ज़िक्र है कि काफ़ी समय से ये लोग जो है इस मस्जिद अक़सा के ऊपर इनकी निगाहें हैं कि जितना जल्द हो सके जो है वो मस्जिद अक़सा को ढा दें, शहीद कर दें और फिर जो है वो अपना जो थर्ड टेंपल है, जो उनके यहाँ इस चीज़ की जो चर्चा किया जाता है जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, इसको मस्जिद को शहीद करके कहीं ना कहीं जो है वो थर्ड टेंपल जो है वो बनाना चाहते हैं। और जिस तरह से कई सारे जो सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे लोग जो हैं वो एक्टिव हैं और कई सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं और जिनके अच्छे खासे जो हैं फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, वो सारे लोग इस बात को शेयर कर रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़िक्र करने वाली बात है कि जो सरकार है इज़राइल की, जो बेंजामिन नेतन्याहू है जो प्रधानमंत्री, वो जो है मस्जिद अक़सा के नीचे जो है उसने खुदाई जो है वो चालू कर दी है। तो हमने ये देखा तो मुझे भी ये चीज़ बहुत ही बड़ी फ़िक्र करने वाली बात लगी कि जिस तरह से कई सारे पूरे उम्मत में कई सारी जो कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो खामोश हैं। और ये सब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गाज़ा में जो हालात हुए, जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हुए और ना जाने करीब 60 से 70 हज़ार जो हैं मासूम जो फ़लस्तीनी जो हैं जिनके कत्ल हो गए, जो कई लोगों के तो ऐसे हुए कि किसी के माँ बाप चले गए तो किसी के औलाद रह गए, किसी के औलाद चले गए तो उसके माँ बाप हैं, तो मतलब हर किसी ने अपना कोई ना कोई को खोया है। और इसके बाद ये सोचने वाली बात एक और निकल के आ रही है कि अब जो है जिस तरीके से उसने गाज़ा में जो बर्बरता किया इज़राइली गवर्नमेंट और उसकी आर्मी ने, अब जो है उनकी नज़र मस्जिद अक़सा पे है। और अभी से नहीं, काफ़ी ये पुराना है और काफ़ी समय से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इन पर जो न्यूज़ और जो वीडियोज़ जो निकल कर के आ रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, चाहे आप वो यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर वो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये साफ दिख रहा है कि कैसे जो है वो मस्जिद अक़सा के नीचे जो है वो खुदाई जो है उन्होंने चालू कर दी है और एक काफ़ी आगे तक जो है ये काम को अंजाम दे चुके हैं। इनका सोच ये है कि हम जो है डायरेक्टली मस्जिद अक़सा को जो है वो शहीद नहीं करें, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है इसके मस्जिद अक़सा की जो बेसमेंट है उसके नीचे जो है उन्होंने खुदाई जो है चालू कर दी है। और एक चीज़ और हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि मस्जिद अक़सा जो है वो सिर्फ एक मस्जिद का नाम नहीं है, ये जो है एक बड़े एरिया, एक बड़े कंपाउंड का नाम है। इस मस्जिद अक़सा कंपाउंड में करीब जो है कहा जाता है 5 मस्जिद हैं, जिनमें से आपको करीब खुद जो है मस्जिद अक़सा है, मस्जिद अल मरवानी है, मस्जिद अल बुराक है, मस्जिद अल उमर है और एक जो आप जो सबसे ज़्यादा जो बीच में देखते हो जो गोल्डन कलर का गुम्बद जो आप इस वक्त नक्शे में आप देख रहे हो, ये इसे डॉम ऑफ द रॉक कहा जाता है, यानी कुछ इसे कुव्वतुस सखरा कहते हैं। तो एक करीब जो इसका जो एरिया है बताया जाता है 1,44,000 जो है स्क्वायर फीट एरिया है, जो करीब बताया जाता है 34 एकड़ ऐसे कुछ। तो ये कुछ इसके जो एरिया का जो मेज़रमेंट है कुछ इस तरह से है। तो मतलब एक मस्जिद अक़सा जो आप देख रहे हो इसमें आपको जो है एक ग्रे कलर का दिख रहा है, जैसा कि आपको मैं एक मैप दिखा देना चाहता हूँ। आप मैप देख सकते हो कि जो सैटेलाइट जो मैप है जिसको देख करके आप ये समझ सकते हो कि जिस मस्जिद अक़सा को जो दिखाया जाता है वो लोगों को सामने प्रमोट किया जाता है कि जो गोल्डन कलर का जो गुम्बद है वो मस्जिद अक़सा है। हालांकि मस्जिद अक़सा वो नहीं है, मस्जिद अक़सा ठीक उसी के सामने है जो कि ग्रे कलर का है, जो मैं हाईलाइट कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो लोगों को ये चीज़ समझ में ना आए कि मस्जिद अक़सा आखिर है कौन, तो कहीं ना कहीं बताया जाता है ये भी उन लोगों का चाल है। तो ये चीज़ समझना होगा कि मस्जिद अक़सा असल में वो टॉम ऑफ द रॉक नहीं है, मस्जिद अक़सा ठीक उसी के सामने, उसी के करीब है जो आप इस ग्रे कलर में आप देख सकते हो। तो मस्जिद अक़सा एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा कंपाउंड है। तो उनका जो मेन जो पर्पस है वो है मस्जिद अक़सा को शहीद करना और मस्जिद अक़सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेंपल को बनाना। तो कहीं ना कहीं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में पूरे उम्मत मुस्लिमा में जितने जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितने भी जो 56 से 57 कंट्री हैं, वो सब जो है सिर्फ कहीं ना कहीं जो है इसको बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो है इन सब से हाथ मिला करके बैठे हुए हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो। तो ये
ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो है सिर्फ देखने के लिए सिर्फ 56 से 57 कंट्री है। हालांकि ये लोग हमको लगता है वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मस्जिद अक्सा जो है मुसलमानों के हाथ से चला जाएगा, तब जो है ये कुछ आवाज़ें निकालेंगे। तब तक हमको लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी होगी। हालांकि जो जेरूसलम है इसे ओल्डेस्ट सिटी कहा जाता है, मतलब जेरूसलम का जो ये ओल्डेस्ट सिटी है। और इस जो जगह है जो ये काफ़ी जो है इतिहास में जो है काफ़ी बार जो है इसने जो है जंग को झेला है। काफ़ी जो है वॉर हुए हैं, काफ़ी सारी जो है जंगें हुई हैं, मतलब इस प्लेस को लेकर के। क्योंकि ये जो प्लेस है यहाँ पर तीनों जो मज़हब हैं, इस्लाम, आपको यहूदी और क्रिश्चियन, इन सब के जो है आसपास जो है ये करीबी है। मतलब सब एक दूसरे से, इनके जो प्लेसेस हैं, जो होली प्लेसेस हैं, जहाँ कह सकते हैं जो इबादत गाह है, इन सब के लिए जो है वो एक दूसरे से अटैच है। मतलब सिर्फ एक दीवार के आसपास जो है यही है। मतलब सारे जो है तीनों जो मज़हब हैं, ये सब जो है वहाँ पर उनके जो होली प्लेसेस वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये जो है हमेशा से यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हमेशा इतिहास में लेकर के, चाहे वो पीछे चले जाएँ, चाहे वो जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे आपको इंडिया में, उससे पहले भी, या उससे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी के समय, मतलब पूरा एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। तो ये चीज़ जो है इससे पहले भी जो है आपको जो जूइस है और यहूदी लोग हैं, इनसे पहले भी कई सारे जो है इन लोगों के बीच में जो जंगें हुई हैं। सो कहने का मतलब ये है कि वक्त है अभी कि इस बात के ऊपर पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं मस्जिद अक्सा के लिए जो है वो आवाज़ उठाना चाहिए। और स्पेशली जो बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं, जो OIC के जो मेन मेंबर हैं, जैसे कि जितनी भी जो इस्लामिक कंट्री के जो प्रधानमंत्री हैं या कोई राष्ट्रपति हैं, ये सारे लोग जो मेन जो OIC के जो मेन हैं, जो बेंच पे बैठकर जो डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है इसके ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद अक्सा जो है मुसलमानों के हाथ से जो है वो चला जाए और उनके हाथ से निकल जाए, कि ऐसा ना कि ज़्यादा देर हो जाए। वक्त है, जितना जल्द हो सके इसके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए। और जो ये कर रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। और कहीं ना कहीं जितने भी जो अहम जो रोल होता है जिनका इस पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि टर्की हो गया, आपको ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर आपको जितने भी सारे जो UAE हो गया, दुबई हो गया, आपको मिस्र हो गया, ये जितने भी सारे जो मेन जो कंट्रीज़ हैं जिनकी बात जो है आगे सुनी जाती है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए और इसके ऊपर जो है अपनी बातें रखनी चाहिए और इसके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। आज अगर हम कह सकते हैं कि अगर इज़राइल के अंडर में अगर उनके इबादतगाहों पे अगर किसी भी तरह का अटैक कर दिया जाए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो सबसे पहले आगे खड़ा होता है। लेकिन जब बात अभी मस्जिद अक्सा की है, तो कोई भी जो कंट्रीज़ है, कोई भी इस वक्त जो है इसका कोई चर्चा भी नहीं हो रहा है। तो काफ़ी साइलेंट, काफ़ी खामोशी तरीके से जो है ये जो प्रधानमंत्री है आपको इज़राइल का, वो इस काम को अंजाम दे रहा है कि वो मस्जिद अक्सा को जितना जल्द हो सके वो शहीद करना चाह रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है इससे जान रहे हैं, लेकिन कुछ तादाद में, लेकिन ना जानने वाले का तादाद बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है ये बात जो है हर वो जो उम्मत मुस्लिमा है जिन्हें ये ख्वाहिश है, क्योंकि मस्जिद अक्सा जो है वो पहला किबला अव्वल है हम मुसलमानों के लिए। आप जो है आप सभी जो हज करने जाते हो, तो इस वक्त जो है मस्जिद हरम जो है, खाने काबा जो है वो है किबला, लेकिन इससे पहले जो है सबसे किबला अव्वल मस्जिद अक्सा ही था। तो इस्लाम में 3 जो प्लेसेस है इसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एक तो खाने काबा हो गया जहाँ पर सभी कोई हज करने जाते हैं, एक हो गया मस्जिद नबवी जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, जहाँ पर मस्जिद नबवी है, और एक है मस्जिद अक्सा जो कि जेरूसलम में है। तो ये 3 जो प्लेसेस है ये सबसे ज़्यादा पाक और इसे ज़्यादा माना जाता है, जाना जाता है। तो अक्सर जो है ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग तो खाने काबा और मस्जिद नबवी को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मस्जिद अक्सा के बारे में जानते ही नहीं कि मस्जिद अक्सा है क्या और क्यों मस्जिद अक्सा का चर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का भी जागरूक होना चाहिए कि सबको ये समझे जो नहीं भी जानते हैं कि मस्जिद अक्सा भी एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है जो इस्लाम में जो है काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, जिसका इतिहास में बहुत सारा वाक़या है, बहुत सारा नाम है। तो उसका वजह ये भी है कि जो लोग जानते हैं वो बोलते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक पे जो है कहीं ना कहीं जो है सभी को फिक्र करने की ज़रूरत है। सो ये था आज के इस वीडियो में मस्जिद अक्सा से रिलेटेड, और उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और लोग जो है इस मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाएँ और इसके ऊपर जो है अपनी बातें जो है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।